आपने भी जून 2026 का एग्जाम दिया। यहां पर बहुत सारे एग्जाम हुए, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट। यहां पर जब भी बच्चा एग्जाम देकर बाहर आया, कई बार वो बहुत ज्यादा खुश दिखा, कई बार वो बहुत ज्यादा दुखी, और कई बार तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 82 से ज्यादा सब्जेक्ट्स यहां पर हैं, और हर बार सेम लेवल बनाना किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन जब बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि एग्जाम कहीं और से ही आ गया था, या एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल उठाकर दे दिया गया, तो उनका गुस्सा होना बनता है। यहां पर उसी विषय के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने कमेंट भी बताएं मुझे कमेंट से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट था और वहां पर किस तरीके का लेवल था पेपर 2 और पेपर 1 का। यहां पर एग्जाम पैटर्न में बदलाव, हर शिफ्ट का पेपर अलग, ये क्या है माजरा और क्यों एनटीए पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर 22 जून वो एक तारीख थी, जी हां, वो एक तारीख थी 22 जून, 22 ऑफ जून, और सुबह के 9 से 12 का वो पहला शिफ्ट। और जब वो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं तो शुरुआत में बच्चों का जो लेवल था या जो एंथुजियाज्म था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनका एग्जाम जो था वो डुएबल था। पीपल वर वेरी हैप्पी कि सब कुछ कंटेंट में से आया था। और धीरे धीरे जब जब वो चीजें बढ़ती चली गई, 22 के बाद 23, 24 तारीख, फिर बच्चे जो है कहीं ना कहीं घबराते हुए नजर आए कि पेपर 2 का लेवल जो था वहां पर थोड़ा सा खराब कर दिया गया, या मैं कहूंगा हाई कर दिया गया। लेकिन फिर आगे चलती है साइकिल, और फिर कॉमर्स का एग्जाम या और काफी सारे एग्जाम्स आते हैं जहां पर बच्चों को लगता है कि सवाल जो थे बिल्कुल पीवाईक्यू से उठाकर दे दिए गए। और आखिरी में फिर सोशियोलॉजी का एग्जाम आता है जहां पर फिर से जो है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है। यहां पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक एग्जाम का पैटर्न सेम हो जाए? क्या यह पॉसिबल है कि हर एक एग्जाम सेम पैरामीटर पर बनाया जाए? तो शायद आपका भी जवाब होगा नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ना तो किसी के खिलाफ हूं, ना ही मैं किसी की साइड हूं, लेकिन मैं एक जनरल अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूं और आपकी भी जानना चाहता हूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कमेंट सेक्शन में। तो गाइज यहां पर 22 जून से एग्जाम होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 आता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पेपर 1 का लेवल जो है वो हाई रखा गया हो और पेपर 2 का लेवल जो है वो लो रखा गया हो। यहां पर एमसीक्यू बेस्ड या सॉरी पीवाईक्यू बेस्ड जो है पेपर रख दिया गया हो। ओके, और यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ ओटीटी के सवाल पूछ लिए गए हों, या यहां पर डीआई कैलकुलेटिव कर दिया गया हो। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, राइट। लेकिन कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि पेपर 2 का लेवल नीचे कर दिया गया हो और पेपर 2 का लेवल अप कर दिया गया हो, जो कि सोशियोलॉजी में हमें देखने को मिला था या पॉलिटिकल साइंस में हमें देखने को मिला था, राइट। तो ऐसा बिल्कुल लाजमी है, जब भी कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कोई एग्जाम कराएगी तो वो ऐसा ही बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी, राइट। कभी एक पेपर 1 डिफिकल्ट आएगा, कभी पेपर 2 डिफिकल्ट आएगा, तो फेयर इनफ, राइट। लेकिन अब यहां पर पीवाईक्यूज की अगर हम बात कर दें, तो पीवाईक्यूज के ऊपर तो ऐसा कहा जा सकता है कि हर एक इंसान को पीवाईक्यूज भी कहां से आए हैं, वो भी कंटेंट से ही बने हैं, है ना। वो तो ऐसा है नहीं कि कहीं और से आए हैं। तो अगर आपने कंटेंट पढ़ा था तो पीवाईक्यू भी बिल्कुल पॉसिबल थे आपके लिए करना, है ना। जिसने पढ़ा ही नहीं था तो वो तो एक अलग स्टोरी हो गई, उसके बारे में बातचीत भी व्यर्थ है। लेकिन जिसने कंटेंट पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तो वो पीवाईक्यू भी कर पाया होगा। और अगर कुछ ऐसे सवाल जो कि बिल्कुल कंटेंट डीप नॉलेज से आए होंगे तो वो भी कर पाया होगा। ये हो गया एक सेक्शन खत्म। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। यहां पर हमने एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को अपने लेवल पर जो है हमने ये कहा है, या हमारी बात जो है वहां तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि एग्जाम को और ज्यादा कंपेरेटिव रखा जाए, है ना। और ज्यादा कंपेरेटिव इसलिए रखा जाए क्योंकि हम रियल टैलेंट, है ना, हम रियल टैलेंट जो है वहां से निकालना चाहते हैं। हम बेस्ट टू बेस्ट जो है अपने आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम का लेवल भी उसी तर्ज पर होना चाहिए। अच्छा जी, अब बात आती है हमारी, यानी कि स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की बात कुछ ऐसी है कि मैं मानता हूं कि ना पेपर 1, ओके, पेपर 1 जो था, कहीं ना कहीं मैंने फिर से मैं वो बात दोहराऊंगा कि 80 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, है ना। सेम
क्वेश्चन पेपर का लेवल रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहीं पर आपसे ओटीटी पूछा जाएगा, कहीं पर आपसे फिल्म के सवाल पूछे जाएंगे। इसके ऊपर मेरी एक धारणा है जो कि मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास 50 सवाल हैं। मैंने आपकी बात को ऊपर रखा, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपकी बात को ऊपर रखा कि यहां पर मैं मान गया कि ना 5 सवाल जो थे, या चलो 8 सवाल जो थे, वो आपके इधर उधर से पूछ लिए गए कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, ईमेल से रिलेटेड सवाल। ऑल्दो सिलेबस का ही पार्ट है ईमेल, तो चलो, है ना, एटीएम बड़ा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल है, उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी यहां पे रख लेते हैं। ओटीटी से सवाल नहीं बनता, है ना, फिल्म से सवाल नहीं बनता, मान लिया 8 सवाल मैंने हटा दिए, ठीक है ना। 82 तो हमारी रेंज में थे भाई, 42 तो हमारी रेंज में थे, 42, 82 या 84 नंबर तो हमारी रेंज में थे। 42 को अगर मैं डबल करता हूं तो 84 बनता है, तो 84 मार्क्स तो हमारे पास थे। क्या हम 84 में से 80 स्कोर कर पाए या नहीं, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 8 सवाल मैंने 8 हटा लिए, मैं कहता हूं 10 हटा लो। 40 सवाल हमारी रेंज में थे, क्या 40 सवाल रेंज में थे, 80 नंबर क्या हम ले पाए? नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में भी कमी थी, कहीं ना कहीं अभी हम और जोर लगा सकते थे, कहीं ना कहीं अभी हम और ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस कर सकते थे, कहीं ना कहीं हम और ज्यादा पीवाईक्यूज या और ज्यादा क्रिस्प नोट्स बनाकर उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते थे। क्या हम और ज्यादा एमसीक्यूज कर सकते थे, और ज्यादा हम मॉक टेस्ट लगा सकते थे। और जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, क्या मैंने हमेशा ये नहीं कहा कि आप पीवाईक्यूज कीजिए? क्या मैंने हमेशा ये नहीं कहा कि आप मॉक टेस्ट लगाइए? क्या मैंने हमेशा ये नहीं कहा कि आप क्रिस्प नोट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को कीजिए? ये सारी की सारी चीजें हमारे सेशंस में मेरे द्वारा कही गई हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों, गलती हमसे भी हुई है ना। जिनको भी लगता है उनका जून 26 ठीक नहीं हुआ, ये मैं स्पेसिफिकली उनसे बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपका अच्छा नहीं हुआ वो एग्जाम, और ये मानने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि हमारी मेहनत में कमी थी। हम दोबारा से मेहनत करेंगे फॉर दिसंबर 26। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि हमने, जिसकी वीडियो भी मैंने डाली है, हमारी टीम ने डाली है, जिन्होंने कहा है कि पेपर बिल्कुल सही आया है और हमारा 90% सिलेबस कंटेंट में से आया है, क्योंकि उन्होंने शायद आपसे ज्यादा मेहनत करी थी और आप भी वो कर सकते हो, लेकिन इस बार हम नहीं कर पाए, सर्टेन रीजंस, राइट। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है बच्चों कि एज अ टीचर मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, एज अ टीचर मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं, एक राय दे सकता हूं, समझा सकता हूं, एज अ बड़ा भाई समझा सकता हूं कि बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। दिसंबर 26 का अटेम्प्ट अभी भी हमारे हाथ में है और हम और ज्यादा जोर लगाएंगे। रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, है ना, एलआर, हमने देख लिया क्या क्या सवाल बन रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है भाई पेपर 1 में, राइट। जरूरत है तो ध्यान देने की, जरूरत है तो और ज्यादा मेहनत करने की, जरूरत है तो जोर लगाने की, जो कि इस बार हम नहीं लगा पाए। मान लो ये बात को। एनटीए की हमने बता दिया कि उन्होंने सारे पेपर सेम सेट नहीं किए, और वो हो भी नहीं सकते भाई, कभी पेपर ऊपर लेवल हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, फेयर इनफ। हमारे हाथ में क्या है? एनटीए का पेपर बनाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारी मेहनत, है ना। तो वो हम मेहनत करेंगे इस बार और ज्यादा। और क्या हम 84 मार्क्स स्कोर कर पाए? आंसर होगा नहीं सर। कुछ कर भी पाए होंगे जिन्होंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की होगी, लेकिन मेजॉरिटी जनता जो कि अभी आहत है, परेशान है, गुस्सा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं हुए होंगे 84 स्कोर या 80 स्कोर, राइट। तो 80 ही हमारा एक पैरामीटर है जो कि अगर हम ले आते हैं तो हमारा बहुत अच्छे से काम बन जाएगा, राइट। तो फोकस करते हैं इस बार, है ना। दिसंबर 26 की क्लासेस जो है हमारी बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर। दिसंबर 2026 की क्लासेस हमारी बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर फ्री शुरू हो रही हैं। इस बार एक नए अवतार में आप मुझे भी देखेंगे और मैं आपको भी देखना चाहता हूं कि हम कैसे और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। मैं तो आपके साथ लगूंगा ही लगूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा इस बार मेहनत करें, और इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें फॉर दिसंबर 26, क्लियर करने के बाद कि सर मेरा क्लियर हो गया, ये वीडियो काम आ गई सर मेरे। थैंक यू सो मच गाइस। दिसंबर 26 वाईटी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, नेक्स्ट वीक से, और बैक टू बैक क्लासेस होंगी और बहुत नए अवतार यहां पर देखने को मिलेंगे मेरे थ्रू आपको, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करी थी उससे डबल करनी पड़ेगी फॉर दिसंबर 26, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कहती है कि पेपर इस बार टफ बनेगा, इस बार ज्यादा मेहनत करवानी
है मुझे आपसे और आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो, अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना चाहते हैं तो। फेयर इनफ। चलिए, तो दिसंबर 26 में हम आपसे मिलेंगे। वाईटी पर फ्री क्लासेस जो है जल्दी आएंगी दिसंबर 26 के लिए, और बहुत सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ और हर शिफ्ट के सवाल अलग आए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका जवाब दे दिया होगा। अलग आए, मान लिया, एनटीए का वो करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है हमारी मेहनत। तो हम ब्लेम लगाना छोड़कर अपनी मेहनत पे ज्यादा फोकस करें, यही मकसद था ये वीडियो बनाने का, जो कि हमारे हाथ में है। राइट, ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं, है ना, पेपर कैंसिल होने से कुछ होगा नहीं, एनर्जी हमारी खराब होगी, टाइम हमारा खराब होगा, सब कुछ हमारा ही यहां पर जाने वाला है हमारे हाथ से। तो इट्स बेटर कि दिसंबर 26 पे जोर लगाते हैं और मेहनत करते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशन। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।